हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज इन फील्ड। ये आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो आप सभी का फिजिक्स कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला जो टॉपिक है हमारा, सबसे फर्स्ट टॉपिक है इसमें, वो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेज। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग क्या होता है। देखो, चार्ज एक टाइप से कोई भी मैटर है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। कोई भी मैटर रहेगा उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब, इंट्रिंसिक का मीनिंग होता है अंदरूनी, यानी एक टाइप से मैटर है, यानी अगर मास रहेगा, किसी भी बॉडी का मास है, मास नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो उस बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। चार्ज का सिंबल क्यों होता है, चार्ज कर सकते हैं, उस बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। अगर हमने कहा मास इक्वल टू ज़ीरो, मास की वैल्यू ज़ीरो है, तो चार्ज भी हमेशा क्या रहेगा उस पर, ज़ीरो। यानी ये डिपेंड करता है कि मैटर पर। मैटर, अगर मैटर का मास है, वैसे तो मैटर पॉसिबल नहीं है विदाउट मास। मास अगर ज़ीरो है तो उस केस में वी कैन नॉट चार्ज इट, वी कैन नॉट चार्ज इट, यानी मास होना ज़रूरी है। ठीक है। अब हाउ वी कैन चार्ज एनी बॉडी, चार्ज एनी बॉडी, हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग मेथड है। पहला जो मेथड आता है उसमें आता है बाई फ्रिक्शन, हम बॉडी को फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। सेकंड मेथड आता है बाई कंडक्शन, हम बॉडी को कंडक्शन से, ज़्यादातर जो भी मेटल्स हैं, मेटल्स कह लो या कंडक्टर्स कह लो, जिनको हम कंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं। और थर्ड जो मेथड रहेगा बाई इंडक्शन, इंडक्शन से भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, चार्ज के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। चार्ज का जो सिंबल रहने वाला है, चार्ज का जो सिंबल रहेगा वो क्यू रहेगा, चार्ज का सिंबल क्यू रहेगा। ठीक है। इसकी जो यूनिट की बात करें, यूनिट है चार्ज की, ये रहने वाली कूलाम। चार्ज की जो एसआई यूनिट है कूलाम रहेगी, इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा जो मेथड है चार्जिंग मेथड। देखो, इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी अमाउंट में तो सेम रहेगा, बट प्रोटॉन पर जो चार्ज रहेगा, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है। अब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब बनेगी और नेगेटिवली चार्ज कब बनेगी। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कोई बॉडी ली। ठीक है। जैसे मान लिया हमने एक सिल्क क्लॉथ लिया, ये सिल्क क्लॉथ लिया। ठीक है। और यहाँ पर एक ग्लास रोड लिया हमने, ग्लास रोड है ये। ठीक, ग्लास की रोड ली हमने, और दोनों की जब रबिंग करवाई, दोनों का जब फ्रिक्शन होगा, तो उस केस में क्या होगा, ग्लास रोड क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा, किसको, सिल्क क्लॉथ को। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट किए, तो ग्लास रोड पर क्या होगा, ग्लास रोड पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कम हो गए यहाँ पर, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी यहाँ पर। ठीक है। अब सोचो कि ग्लास पर, मान लिया पहले ग्लास पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, मान लिया हमने माना कि 100 इलेक्ट्रॉन थे, और 100 ही क्या होंगे, प्रोटॉन। हम लेट कर रहे हैं ना इसको, हम लेट कर रहे हैं कि इस पे पहले मान लिया जब फ्रिक्शन नहीं करवाया तो 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 ही इसमें प्रोटॉन थे। ठीक है। बिफोर रबिंग, रबिंग करने से पहले। ठीक है।
और आफ्टर रबिंग क्या हुआ, जब जैसे ही हमने रबिंग की सिल्क क्लॉथ से, तो क्या हुआ होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचे 95 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे 95, और प्रोटॉन हमें पता है न्यूक्लियस में रहते हैं, ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम इस पे नेट चार्ज देखें, नेट चार्ज की बात करें, तो नेट चार्ज जो होगा ये होगा प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, यानी ग्लास रोड पर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके अपोजिट अगर हम सिल्क क्लॉथ की बात करते हैं, सिल्क, अब सिल्क ने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए होंगे, गेन किए होंगे, गेन किए। तो इस मान लिया कि सिल्क के पास में पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे, तो 20 ही क्या होंगे, प्रोटॉन, हम मान रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने भी हो सकते हैं, वो मैटर पर डिपेंड करता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो अब पहले 20 थे, 5 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो अब 25 इलेक्ट्रॉन हो गए, 25 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, 25 इसमें इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितने हैं, 20, यानी 25 तो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव जो चार्ज है 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो नेट चार्ज की अगर बात की जाए सिल्क पर, वो नेट चार्ज आ जाएगा -5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा। यानी इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो कैसा उस पर चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर ज़्यादा हैं तो भी कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लॉस ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, लॉस ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ, एक टाइप से प्रोटॉन कम हो गए, ठीक है, तो भी क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। उसके अपोजिट यहाँ पर अगर ग्लास रोड की बात करें, ग्लास रोड में क्या हुआ, ग्लास रोड पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ लैक या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होगा तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं गेन ऑफ प्रोटॉन, ऐसे भी कह सकते हैं गेन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज आएगा वो कैसा आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी गेन कर रही है तो उस केस में चार्ज नेगेटिव आएगा, अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी पर तो भी चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और लॉस ऑफ प्रोटॉन में भी चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। उसके अपोजिट ग्लास रोड की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको हम गेन ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हेयर एंड कॉम की बात करते हैं, हेयर एंड कॉम वाला एक्सपेरिमेंट आई होप सभी ने किया होगा बचपन में, है ना। तो हमने क्या देखा कि हेयर को क्या, हमने जो कॉम लिया, कॉम को या स्केल को, स्केल से भी कर सकते हो आप, ठीक है। स्केल को अगर हम हेयर से रबिंग करेंगे, किससे, हेयर से रबिंग करेंगे, उसके बाद में इस स्केल को अगर हम छोटे छोटे पीसेस पेपर पीसेस के पास में लाएंगे, तो पेपर पीसेस इस पे क्या हो जाएंगे, इस पे एक टाइप से चिपकने लग जाएंगे, ठीक है, स्टक हो जाएंगे। ये स्केल है जैसे, ठीक है। तो इस केस में हो क्या रहा है, जब हमने इसको रबिंग नहीं किया, यानी स्केल को जब हेयर से रबिंग नहीं किया था, तो उस केस में स्केल भी अनचार्ज था। यानी अनचार्ज का मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे इसमें, और हेयर भी क्या थे, अनचार्ज थे, एक मिनट अनचार्ज थे। लेकिन जैसे ही हमने रबिंग की तो उस केस में या तो स्केल पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इस वजह से क्या होगा, इस पे या तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा या फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो उस केस में इनका नेचर मान लिया नेगेटिव है और स्केल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसमें अट्रैक्शन होगा। यानी इसमें ये कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस तो यानी प्लस प्लस की बात करें, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस, जैसे हम प्लस माइनस की बात करें, अनलाइक चार्जेस, इनको क्या कहेंगे, अनलाइक चार्जेस, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने प्लस और प्लस को पास में रखा, हमें पता है रिपल्शन होगा, इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। हमने प्लस और माइनस को पास में रखा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, अट्रैक्शन होगा, इतना क्लियर हुआ। आगे देखो, हमने पहले देखा कि कौन कौन से मेथड होते हैं। तो पहला मेथड इसमें आएगा बाई फ्रिक्शन। तो बाई फ्रिक्शन में मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ, ठीक है। यानी जब हमने ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ की रबिंग करवाई, फ्रिक्शन यानी ये तो ग्लास रोड है, ठीक है, और इधर हमने सिल्क क्लॉथ लिया, ठीक है। और सिल्क क्लॉथ की जब रबिंग करवाई तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, यानी यहाँ पर इस पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पहला जो मेथड है वो है बाई फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन से क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है बाई कंडक्शन। ये जनरली हम मेटल्स या कंडक्टर्स में इसका यूज़ करेंगे, बाई कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होगा, जैसे हमने क्या किया, दो स्फेरिकल बॉडीज ली, जैसे एक ये फर्स्ट बॉडी है, ठीक है, और एक ये सेकंड बॉडी है। लेकिन हमने क्या किया, इस पे दोनों आइडेंटिकल मान लेते हैं ना, आइडेंटिकल यानी सेम साइज एंड शेप की बॉडी है, ठीक है। इन दोनों को आइडेंटिकल मान ले, जैसे सेम साइज एंड सेम शेप की है, ठीक है, ठीक। तो एक सेम साइज एंड सेम शेप की ये बॉडी सेम साइज सेम मटेरियल की बनी हुई है, ऐसा हम कह रहे हैं, ठीक है। तो एक बॉडी को हमने क्या रखा, पॉजिटिवली चार्ज, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, या एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, हम ऐसे कह सकते हैं एक्सेस ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो मान लिया इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने कुछ देर बाद में क्या किया, इन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे के पास में लेकर आए। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों को एक दूसरे के पास में लाए, एक ये बॉडी, ठीक है, और सेकंड ये बॉडी, दोनों को जब पास में लाए तो इस केस में क्या होगा, ये अनचार्ज बॉडी थी, पहले ये कैसी थी, अनचार्ज। दोनों हम आइडेंटिकल बॉडीज़ ले रहे हैं, कैसी बॉडीज़ ले रहे हैं, आइडेंटिकल बॉडीज़ का मीनिंग सेम मटेरियल की बनी है, सेम साइज शेप डेंसिटी सब कुछ सेम होना चाहिए, इनको कहते हैं आइडेंटिकल, ठीक है। और मटेरियल भी सेम होना चाहिए, मटेरियल भी सेम, ठीक है। दोनों हम कंडक्टिंग बॉडीज़ ले रहे हैं, कैसी बॉडीज़, ये कंडक्टिंग बॉडीज़ में ऐसा होगा। तो माना कि इस पे हमने पहले 10 कूलम्ब चार्ज दे रखा था, कितना, 10 कूलम्ब चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पर क्या होंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और हर एक बॉडी क्या जाती है कि मैं स्टेबल रहूँ,
तो ये अगर इसके आसपास में अगर घूमते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन इसे मिले, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये फर्स्ट वाली जो बॉडी है ए और ये बी अनचार्ज थी पहले किसी टाइप का, यहाँ पर चार्ज 0 था और यहाँ पर हमने चार्ज लिया 10 कूलम, ठीक है। तो बी बॉडी क्या करेगी, यानी बी अभी अनचार्ज है, तो ए बॉडी क्या चाहती है, ए बॉडी चाहती है कि मेरे पास में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाए कैसे न कैसे। तो जो बी बॉडी है उसमें क्या होगा, चार्ज अभी 0 है, लेकिन इसमें जितने प्लस है उतने ही क्या है, माइनस है, प्लस माइनस प्लस जितने हैं उतने ही क्या है, माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अनचार्ज बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा, किसको, नेगेटिव वालों को। तो जैसे मान लिया यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज क्या है, 0 है, यानी यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, पहला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया जैसे ये वाला, तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको पॉजिटिव के साथ मिलकर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन बचे। उधर क्या बचा, जब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हुए एक प्लस हो गया एक्स्ट्रा बी बॉडी पर। फिर उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, उधर 2 प्लस हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन और आया इधर से, ये एक और आ रहा है, ये एक और आ रहा है, इस टाइप से इधर 7 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इधर क्या हो गया, एक प्लस और जनरेट हो गया, यानी इधर तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इधर धीरे धीरे कमी पहले ही थी, अब ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, इधर कमी हो रही है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ से इधर, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बचा, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बचे। एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहाँ पर 5 पॉजिटिव बचे, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, 10 प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके 5 प्रोटॉन बना लिए, यही होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन ने 5 प्रोटॉन को तो न्यूट्रलाइज कर दिया और इधर 5 प्रोटॉन रह गए। यानी कुल मिला के अगर हम ए बॉडी पर 10 कूलम का चार्ज ले रहे हैं, देखो 5 प्रोटॉन इधर 5 प्रोटॉन इधर, तब तक ये चार्ज फ्लो होगा जब तक चार्ज इक्वल नहीं हो जाता। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज़ पर कैसा चार्ज आ गया, एक ये बॉडी है और सेकेंड ये बॉडी है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो ये ए बॉडी पर और बी बॉडी, फाइनली इस पे भी 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे भी 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। बॉडीज़ क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। इसके बाद में जो थर्ड मेथड है वो होता है बाई सी मेथड, जो है बाई इंडक्शन, ठीक है। ये ज़्यादातर कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, कंडक्टर्स जिसे हम मेटल्स कहते हैं, ठीक है, मेटल्स में ऐसा होगा बाई इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या होगा, इंडक्शन में इसमें भी हमने इसी टाइप से, इसमें हम क्या करेंगे, विदाउट कॉन्टेक्ट, यानी हमने दो बॉडीज़ ली, आइडेंटिकल हो नॉन आइडेंटिकल कैसी भी हो, हम कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, ठीक है। 2 बॉडीज़ हमने ले ली, ठीक है, विदाउट कांटेक्ट। इसमें जो चार्ज करेंगे हम विदाउट कांटेक्ट करेंगे, यानी दोनों बॉडीज़ को कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, ठीक है। तो मान लिया पहले ए बॉडी पर और बी बॉडी, ए बॉडी 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कैसा चार्ज है, 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, और बी बॉडी जो है अनचार्ज, ये कैसी है, अनचार्ज है, चार्ज नहीं है। तो अब जब बी बॉडी को हम चार्ज करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि इसके अंदर क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज रहने वाले, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इस पे प्लस का 10 कूलम चार्ज है और इस पे जो चार्ज है वो 0 है, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तभी तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हम जब इनको दोनों को पास में लाए, नियर लेके आएंगे, नियर बाई, तो क्या होगा,
ये जो पॉजिटिव है हमें पता है, ये पॉजिटिव क्या करेंगे, इसके अंदर जो नेगेटिव है हमें पता है, इसमें बी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव बॉडी को, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इस तरफ ले आएंगे, इस सरफेस पर ले आएंगे, इस साइड में। और ये क्या, पॉजिटिव इधर चले जाएंगे, पॉजिटिव इधर जाएंगे नहीं। देखो यहाँ पर इस साइड में क्या था, नेगेटिव थे, इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो इधर क्या बना, पॉजिटिव बन गया। एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो एक पॉजिटिव बनेगा। अब हमने क्या रखा, इनको पास ही रखा और इसकी क्या कर दी, हमने अर्थिंग कर दी, इसकी अर्थिंग कर दी। तो यहाँ पर जैसे ये इधर मान लिया, इस साइड में आगे 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इस साइड में आ गए, तो इधर क्या बन जाएंगे, 10 प्रोटॉन बन जाएंगे। तो जब अर्थिंग की तो यहाँ से क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आए, ये क्या हो गए, सब न्यूट्रलाइज हो गए। तो इधर चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। इस साइड में, इस साइड में, राइट साइड में बी बॉडी का चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पास पास में ही रखना है हमें दोनों बॉडी को, और इधर से वायर कट कर देना है। तो इस केस में क्या होगा, देखो ए एंड बी बॉडी पर, ए बॉडी का भी चार्ज वहीं रहेगा, लेकिन बी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ा, देखो दोनों बॉडीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ा। ए बॉडी पर जितना चार्ज था पहले 10 कूलाम था, ठीक है, तो 10 कूलाम ही रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा, 10 कूलाम ही रहेगा। बट बी बॉडी पर जो 10 इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, ऐसे समझ लेते हैं, माइनस से शो कर रहे हैं इसको, 10 इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर जो आए थे, जब हमने वायर कट किया तब तक हमें इस बी बॉडी को ए से दूर नहीं लेकर जाना, अदरवाइज़ ये वापस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो जब जैसे ही हमने वायर हटाया, पहले अर्थिंग का, ये यहाँ पर हमने अर्थिंग का रखी थी, ये वायर जो हटाया, तो उस केस में क्या होगा, हटाने के बाद में हम इसको दूर लेके जाएंगे, और दूर लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव जो चार्ज है पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लेकिन इस पे जो चार्ज है वो 10 कूलाम का 10 कूलाम ही रहेंगे, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कूलाम्स लॉ लेकर आएंगे, जिसमें हम 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है और उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है,